बेटे थोड़ी देर मुंह हाथ धोकर वही टीवी चालू कर दी, एक आध नाटक आ रहा था, नाटक देख लिया। देखने के बाद में भोजन की तैयारी हो गई, भोजन कर लिया। 2-4 मिनट 15 मिनट आधे घंटे बच्चों को, परिवार को, पत्नी को, कुटुंब को दिया। फिर अपने कमरे में चले गए, हाथ में मोबाइल आ गया, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब चलाते चलाते आधा घंटा बाद नींद आ गई, सो गए। भुनसारे से फिर उठ गए, फिर वही की वही क्रिया चालू हो गई। अरे कजन कितने साल हो गए भेरू को ऐसे ही भेरू बनते बनते। यही जिंदगी जीते जी अच्छा जीवन कब जियोगे? प्रसन्नता का जीवन कब जियोगे? 62 साल के हो जाओगे, रिटायर हो जाओगे, वापिस घर में और इतना सा मुंह करके बैठ जाओगे। बच्चे पूछेंगे नहीं, बेटियां पूछेंगी नहीं, बहुएं पूछेंगी नहीं, कमाओगे तो दुनिया पूछती, कौन पूछेगा तुमको? अब याद आएगा, सियोर वाला महाराज कहता था, रे खूब एंजॉयफुल जीवन जियो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, कमाओ, ऑफिस जाओ, कपड़े पहनो, नाश्ता करो, भोजन करो, सब कुछ करो। और इस व्यासपीठ से शंकर की कथा से बार बार एक बात कही, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। बार बार कहा, जितना बन सकता है जिंदगी को अलमस्त बनाइए, थोड़ा सा एंजॉयफुल बनाइए, थोड़ा हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, जितना समय मिले उस समय में खुश रहने का प्रयास करिए, उस समय में भगवान का भजन करने का प्रयास करिए, क्योंकि अंत में सब साथ छोड़ देंगे। जो तुमने शिव पुराण सुनी है कि बुढ़ापे में जब रिटायर हो जाओगे, 62 के हो जाओगे, सब कुछ छोड़कर जब आ जाओगे, जब कोई नहीं पूछेगा, तब ये शंकर की कथा तुम्हें बार बार याद आएगी कि वो सियोर वाला महाराज टीवी पे 2 बजे से 5 बजे तक, 1 बजे से 4 बजे तक चिल्ला चिल्ला के बोलता था, पर नहीं सुधर पाए अपन। और वही भेरू का जीवन जीते रहे कि आओ बस गुरु पूर्णिमा आए या भेरू पूर्णिमा आए, तेल ले जाओ, सिंदूर ले जाओ, पोतिया, और वैसे की वैसे ही बैठा की बैठा रह जाए। बस भेरू और तुम्हें अंतर क्या रहा है? तुम में और भेरू में क्या अंतर है? वो सिंदूर उसको भी पोता और आराम से भेरू जी बैठे रहिए, और तुम भी ऐसे बस सुबह से उठे, खाया पिया, ये करा वो करा और चले। अरे अपनी जिंदगी को खुश कब जियोगे? अपनी जिंदगी को आनंद में कब जियोगे? कब कहोगे कि शंकर मेरा है? उस अलमस्त को देखकर, उस शंकर के मंदिर में जाकर जब शिवलिंग का तुम पूजन कर रहे हो, 1 लोटा पानी चढ़ा रहे हो, तो उसको देखकर मुस्कुराकर तुम भी कह सको कि आज कालों का काल महाकाल के मैं मंदिर आया हूं ना, आज मेरा दिल बड़ा अच्छा कर रहा है, आज मैंने नवरात्रि का जो उपास साधना करी है ना, उसमें मेरा मन बड़ा अच्छा कर रहा है। कभी दिल से कहो। कई लोग कहते हैं, गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, हमारा तलाक हो रहा है, हम बड़े दुखी हैं गुरुजी। तो काहे को दुख मनाए? तू तो दुख मनाए जो मनाने वाले हैं, तू तो बढ़िया रस्सी बम ला फोड़, तो आतिशबाजी चला। अरे वो देखा जाएगा, जो ललाट पर लिखा होगा उसे किसी ने टाला नहीं है। जन्म, मरण, परण, ये 3 शंकर के हाथ में है। जन्म, डॉक्टर ने कह दिया इतनी तारीख तक डिलीवरी हो जाएगी, जापा हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, मालूम पड़े 8 दिन पहले ही हो गया, मालूम पड़े 15 दिन बाद हुआ, ये तो उसके हाथ में है। मरना, डॉक्टर ने कह दिया अंतिम सांसें चल रही है, ले जाओ घर पे, मालूम पड़े 1-2 साल निकाल दिए खटिया पे ही, 4-5 बार तो गोबर लीप के नीचे सुला दिया डुकरिया को, फिर जिंदा हो गई वापिस। 6 बार तो गंगा जल तुलसी दे दी कि अब की बार तो निपटी जाएगी, नहीं निपटी। फिर सियोर फोन करा, गुरुजी से बात करा दो, हमारी अम्मा नहीं निपट रही। फिर चिंता, डॉक्टर ने कहा तो ये तो अंतिम सांसें चल रही, नहीं तो मरी नहीं, 2 साल हो गया। और कोरोना में ना जाने कितना बेचारा जवान की जवान निपटी गया, डोकरी में ही पड़ी की पड़ी है? जाना तो इसको था, वो चले गए। तो किसी ने पूछा इसको क्यों नहीं ले गया? यमराज ने, बेचारी सड़ रही ने, वहीं गंदगी कर रही, वहीं शरीर गल रहा, दवाई गोली चल रही, वहीं पे पड़ी बेचारी, कितना साल हो गया। अच्छा बेचारा जवान की जवान चले गया कोरोना में, ये नहीं निपटी का कहीं। तो भगवान से जाके पूछो कि इसको क्यों नहीं उठाया? भगवान के इसके तो लाना ही मत ही दादा, ये नीचे भी बहुत गड़बड़ करी, ऊपर आते इसी झगड़ा करेगी, इसके यहीं रहने दो, जितना साल सुकून का जीना बैकुंठ में, लक्ष्मी अपन तो अच्छे, इसके वहीं पड़ी रहने दो, दूसरे के लिए पर इसके मत लाजे। तो इसका घर का लोगों ने तो गीता जी सुना दी,
इसके घर के लोगों ने तो 4-6 बार गंगा जल तुलसी दल दे दिया, 4-6 बार तो इनके गौदान अन्नदान वस्त्रदान सब करा दिया, इनके बाद भी निपटी। तो भगवान बोले यमराज सोच लेना अगर लिया आया तो। बेचारा यमराज हर बार तैयारी करके आता, इसकी भी सांस रुक जाती, नीचे सुलाते, फिर वो सांस वापिस, क्योंकि यमराज वहां तक तो आता पर टर्न होकर दूसरी जगह चले जाता। कभी कभी ऐसा होता है तुम तुम्हारी बहन के यहां मिलने जा रहे हैं और मालूम पड़े कोई याद आ जाए तो गाड़ी एकदम टर्न करना पड़ती है, नहीं गए हो जाए। कब जियोगे जीवन को सुखमय? इतना काम तो कोई भी करता है ऐसा, जितना आप कर रहे हो ना इतना काम तो कोई भी करता है कि उठे ये करा वो करा, ये तो रोज का तुम्हारा रूटीन है। उसमें नया क्या जोड़ा वो बताइए पहले तो। और आप अपने दिल से ये कह सकते हो कि हमने नया क्या जोड़ा है। 2 बजे से 5 बजे तक की शिव पुराण को हमने नया जोड़ लिया है, 1 बजे से 4 बजे की शिव पुराण को हमने नया जोड़ लिया है। हमने शंकर के भजन को नया जोड़ा, हमने शंकर की कथा को नया जोड़ा। हमने एक नियम बना लिया कि रात्रि को सोते हैं तो 15 मिनट शिव पुराण सुनेंगे, पर सुनेंगे। पहले फेसबुक देखते थे, यूट्यूब देखते थे, पहले ये देखते थे और व्हाट्सएप देखते थे, अब वो नहीं देखना। अब हमको 15 मिनट कथा शंकर की सुनना है। हम कुछ नया जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हम शंकर को कुछ नया पाने का प्रयास कर रहे हैं। हम उसका स्मरण कर कर सोएंगे तो वो परमात्मा सपने में तो आएगा। जिसको याद करके सोगे वही तो सपने में दिखेगा। पुराना मकान बार-बार याद करके सोगे ना, हमारा पुराना मकान में इतनी जायदाद रह गई, भाई भाई का झगड़ा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, और रात को सोए तो वही पुराना वाला मकान दिख रिया, वही की वही सीन पूरा नजर आ रिया। पुराना मकान में इस कमरे में रहती थी, मैं अलमारी धरी, ये धरा वो धरा। अरे कभी भगवान नहीं धरा कि पुराने मकान में उस भगवान के कमरे में भगवान रहते थे, मेरे से मिलते थे, मैं पूजन करती थी, ये करती थी, हमारी दादी जी का कमरा भगवान उसमें ये नहीं दिखा है, वो अलमारी दिख रही है पर भगवान नहीं दिख रही है। ये उसी में गाल हो गया। वो कौन सा वो हास्य कलाकार है ना, वो राजू श्रीवास्तव है, तो वो एक रिसर्च सेंटर में पहुंचे, एक उसको उसके ऊपर ऐसा कुछ रखा और उसके ऊपर रखकर कहा अब धीरे धीरे आप वही पुरानी घटना में पहुंच रहे हो, वही पुरानी घटना। और जैसे ही वो उठा और उठते से पूछा तुम घटना में पहुंचे थे, तो क्या नहीं पटना में पहुंचे थे। अब पहुंचना था, घटना में पहुंच गए पटना। हम भी ऐसे ही हैं, बड़ी मुश्किल से घुमा फिरा कर शंकर के चरणों में लाकर छोड़ो और ये मन वापस निकल कर काम में, आसक्ति में, वासना में, तृष्णा में, सब में वापस चले जाता। बड़ा विचित्र मन है, बड़ा विचित्र है। एक माटी के निर्मित सब, एक माटी। और ये शरीर महाराज जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। चाह कुछ नहीं, ना आपको मालूम है जीजियों, ना हमको मालूम है। जितने टीवी पे कथा सुन रहे हो रे भाई, बहुत अच्छे से सुनना रे, सावधान होकर सुनना। जितने लोग कथा सुन रहे हो, ना आपको मालूम ना हमको मालूम कि स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा। ये तो हमारे पुराण कहते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, पर सत्य कहे ना, स्वर्ग और नरक सब बात की बात है। आप तो
बस इतना याद रखो, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, कुछ भी मिले, पर मरते समय हृदय में वास तुम्हारा। अगर हृदय में शिव होगा, स्वर्ग में मिला तो ठीक है और नरक भी मिला तो ठीक है, क्योंकि जिसके साथ सफर कर रहे हो वो अच्छा होना चाहिए, बस बाकी का तो देखा जाएगा, देखा जाएगा। कई लोगों का सफर बिगड़ जाता है, अगर कहीं का बेकार व्यक्ति मिल जाए तो तुम देखो जिंदगी का ये। कई बार तुम कहीं जा रहे हो, हरिद्वार जा रहे हो, कहाँ जा रही हो? चित्रकूट जा रही हो। कहाँ जा रही हो? मैं तो बद्रीनाथ जा रही हूँ। अच्छा, कौन कौन जा रही है? ने हमारी मौसी की लड़की, ने हमारा मामा का छोरा, हाँ, और न हमारी बुआ की छोरी, हाँ। पूरा ग्रुप बनाया हम लोगों ने 12 लोगों का, हाँ। अब वो 12 लोगों के ग्रुप में कोई एकाध ऐसा पहुंच गया कि तुम्हारा बद्री नारायण तो बद्री नारायण, केदारेश्वर तो केदारेश्वर, गंगोत्री तो गंगोत्री, यमुनोत्री तो यमुनोत्री, हरिद्वार की सीढ़ी पे गंगा नहाए और जरा सा कपड़ा उसका कहीं चले गया, वो काई धमाई चौकड़ी मचाई वाने, इतना युद्ध करा कि तुम्हारा तो रह गया, हमारा कपड़ा तो कहाँ चले गया, हम तो पहले ही बोले थे कि वहां रखना चाहिए था, हम तो पहले बोले। और क्या धमाई चौकड़ी मचाई, क्या क्रोध, क्या गुस्सा। तो बद्रीनाथ तो इनने सोच लिया भैया मन नहीं कर रहा हमारा, तो हम नहीं जाए बद्रीनाथ, अब तो हमारा मन ही नहीं कर रहा, हम तो केदारनाथ नहीं जाए, हम तो वापिस अपना सीहोर चलो दादा, कहीं फालतू का मत बच्ची, हम तो नहीं जा रहे, अपन तो अपना इंदौर वापिस जाए, भोपाल वापिस जाए, न अपन तो उज्जैन न देवास, अपना अपना घर वापिस चलो। रे खाएगा फालतू का। इसके साथ गए थे, कितनी अरमान लेके गए थे कि इतना अच्छा रह गए तो, और पहले तो इतना अच्छा बढ़िया था, टिकट करवाया, जब तक भी जोरदार, करवा लो तुम तो टिकट करवा लो, हम तो चलेंगे, हम दोनों चलेंगे। और इतनी बढ़िया, और जिसमें मठरी बना के लाया खाने के लिए, खुरमा लाया खाने के लिए, चने भी भर के लाया एक थैली में खाने के लिए। पर हमें क्या मालूम था कि ये सब चीज नहीं खाएगा, हमारा प्राण खाएगा। ना मठरी खाए, ना चना खाए, ना मूंगफली खाए, प्राण खाए। ये तो उन्हें कहीं मालूम था। इतनी दूर तीरथ करने जा रहा है, इनका मुंडा देख लो तो कहीं तीरथ हो। अब जरा सी बात में क्लेश, तुमने होटल में रूम महंगा ले लिया, हम नहीं देंगे इतना पैसा, बस जाओ। गाड़ी क्यों महंगी करी, हमसे पूछना थी, हम तो नहीं देंगे। हाँ, अब जरा सी बात में कटर पटर करे तो कि तीरथ में मजा आए। अरे बोलो तो रे, आस्था चैनल पे बैठे बैठे क्या बोल रहे हो, बोलो जरा। जितना लोग सोफा पे बैठा, जमीन पे बैठा, कुर्सी पे बैठा, भले चाय पी रहे पानी पे, पर बोलो तो सही है कि गलत है। एक व्यक्ति साथ में गलत हो जाए, सफर करने वाला, तीर्थ जाने वाला, अपने साथ जाने वाला गड़बड़ निकल जाए तो पूरा तीरथ का मजा बिगड़ जाए। उसी तरह अच्छा व्यक्ति साथ में मिल जाएगा तो तीरथ में भी आनंद आएगा। वो भी फिर तीरथ में क्या आनंद आएगा, तुम शॉपिंग करते करते लेट भी आई ना तो वो लाइन लगा के खड़ा है और खड़े खड़े इशारे में बोल देगा लाइन। अगर अच्छा व्यक्ति साथ जा रहा है नहीं तो वो अपनी लाइन में तुमको प्रवेश करा देगा, तुमको लगा देगा। अच्छा व्यक्ति होगा, और अगर कहीं का बुरा व्यक्ति तुम्हारे साथ चले गया नहीं तो और ठस के खड़ा हो जाएगा। तो कहीं गड़बड़ व्यक्ति चले गया नहीं तो तुमको तीरथ भी नहीं करने, दर्शन ही नहीं करने देगा बाबा। चाहे स्वर्ग मिले, बोलो जरा बोलो, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम। अगर हमारे साथ जाने वाला अच्छा है, मेरा शंकर जैसा दुनिया में कोई साथ जाने वाला इच्छा नहीं मिलने वाला, जो शिव है शंकर। सबके ले जाने का तरीका अलग अलग है। ब्रह्मा जी आगे आगे चलते हैं, ब्रह्मा का भजन करने वाले जीव पीछे पीछे चलते हैं। भगवान विष्णु गरुण पर लेकर जाते हैं तो स्वयं बैठकर गरुण पर आगे, पीछे जीव को। पर मेरा शंभु जब जाता है, पार्वती आगे आगे पूजा की थाली लेकर जाती है, शंकर नंदी को पकड़ कर ले जाता है, जीवात्मा नंदी पर चढ़कर जाती है। हाथी एरावत गंगा का छिड़काव करते जाता है, इत्र सुगंधित पुष्प 33 कोटि देवता फेंकते जाते हैं जब शंकर का कोई भगत जाता है। साथ चलने वाला अच्छा होना चाहिए, इसलिए अंतिम समय में
याद रखना, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा। साथ चलने वाला मेरा देव अधिदेव महादेव होगा तो सफर फिर देखना कैसा होगा, फिर सफर का आनंद ही दूसरा होगा, आनंद दूसरा। चलो और सरल भाषा में समझ लो, किसी पुराण में कभी लिखा तुमने पढ़ा, किसी पंडित जी ने तुमको बताया कि बैकुंठ में भगवान विष्णु नाच रहे थे? बोलो उत्तर दीजिए। किसी पुराण में, किसी शास्त्र में, किसी वेद में कहीं लिखा कि बैकुंठ में भगवान विष्णु नाचे? कभी किसी पुराण में पढ़ा कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे? नहीं। गोलोक धाम में कृष्ण जरूर नाचते, परंतु शंकर का जो भगत आता है कैलाश पर जब आता है तो शंकर के गण, शंकर अलमस्त होकर डमरू बजा बजा कर तांडव कर कर नाचते हैं आनंद में अपने भगत को। फिर वही बात है, फुल एंजॉय। आ जाओ तुम भी इसी में जुड़ जाओ, नाच लो थोड़ी देर, अलमस्त। बैकुंठ में जाओगे तो क्या मिलने वाला है? सोने का बढ़िया कमरा, एसी लगा हुआ, डनलप का गद्दा, सोने की थाली में भोजन, 56 भोग, दासियां पंखा डुलाने वाली, ये सब मिलेगा। शंकर भगवान के यहाँ भले ये सोने का कमरा और एसी का रूम भले ना मिले, पर वहाँ एसी की जरूरत भी नहीं है साहब। एक आध बार कैलाश जाके तो देखो, वहाँ तो एसी की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि समझ जाओ वहाँ एसी की जरूरत पड़े ही नहीं। वहाँ तो अगर और एसी चला दे तो फिर तो हो गई छुट्टी, वहाँ जरूरत ही नहीं। क्या चाहिए? चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा। चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, हृदय में वास तुम्हारा। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, पे नाम तुम्हारा हो। भोले नाम की चादरी हो, तन भोले नाम की चादर हो। जब गहरी नींद में सोई रहूं, जब गहरी नींद में सोई रहूं। कानों में मेरे गूंजते हो भोले बस नाम तुम्हारा हो। कानों में गूंज बस तेरी हो,
चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। हो। जय हो। हर भोले उसी वक्ति भोले आ जाना, उस वक्त ओ भोले आ जाना। उस वक्ति वो भोले आ जाना। उस वक्त ओ भोले आ जाना। जब चिता पे जाके शयन करूं, जब चिता पे जाके शयन करूं, मेरे कानों में मंत्र सुना देना, बस इतना काम तुम्हारा है। मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, होठों पे नाम तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। हृदय में वास तुम्हारा हो। हृदय में वास तुम्हारा हो। भगवान से विनती करते हैं, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शंकर, हे ओघड़ी, हे दया सागर, हे करुणा सागर, बहुत है तुम्हारी भक्ति, मिल जाए अंतिम समय में बहुत।
थोड़ा सा शिव महापुराण को अपने हृदय में जोड़िए, दिनचर्या के साथ में इसको भी थोड़ा जोड़ने का प्रयास करें। अंतिम समय में कोई आए ना आए, पर वो जरूर आ जाएगा जिसको तुम पुकारोगे, जिसको तुम बुलाओगे, और दिल से अगर पुकारोगे तो आएगा। ऐसे अपने जैसे पुकारने वाले तो न जाने कितना पड़े आए थे, ढेर लग गया है। जो जाए मंदिर जाए, लोटा भर पानी भी चढ़ाए, अगरबत्ती भी लगाए, दिया भी लगाए, ऐसे तो ढेर पड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, पर सबके लिए भगवान आएगा क्या? अरे बोलो तो, जो दिल से रिझाएगा परमात्मा उसके लिए आएगा। दिल से जो रिझा, पार्वती जी ने शंकर भगवान को दिल से रिझाया, बहुत दिल से खूब प्रार्थना करी। माता पार्वती जी ने शंकर को अपना बनाने के लिए, स्वयं देव ऋषि नारद ने भी ये कह दिया था कि इनको जो पति मिलेगा वड़भंग मिलेगा, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मृग चर्म पहनने वाला। पर नारद जी ने एक बात जरूर कह दी थी कि यदि ये शंकर का भजन करे और शिव इसको पति के रूप में मिल जाए तो इसकी जिंदगी सार्थक हो जाए। कि ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरूं मेरा सांवरा तो मेरा चूड़ा अमर हो जाए। मैं क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, फिर जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु की ओर चले जाना, फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु की ओर चले जाना, फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु की ओर चले जाना, ये कहां तक श्रेष्ठ? आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला। रुद्राक्षोत्सव का ये भजन याद करिएगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, भक्तों के प्रभु आप सहारा, भक्तों के प्रभु आप सहारा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई आए, हमें किसी से मतलब है ही। हमें किसी से मतलब क्या? हमें तो आपसे मतलब है, आप हमारे हो और हम आपके हैं। तो जगत से हमें क्या मतलब कि जगत है क्या, जगत का भाव क्या है, जगत का क्रम क्या है? हमें उससे मतलब कुछ भी नहीं। हमारा तो मन, आचित्त वृत्ति, मन, ये सब आपसे जुड़ा हुआ है, हमें बाकी से कोई मतलब नहीं। पार्वती जी ने इस हृदय को, पार्वती जी ने इस दिल को भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। अच्छा, कई लोग कथाओं में कहते हैं कि शिव जी को तो भान भी नहीं था कि पार्वती जी पूजन कर रही हैं, तप कर रही हैं, साधना कर रही हैं, कि पार्वती जी भजन कर रही हैं, कि कीर्तन कर रही हैं, कि मंत्र जाप कर रही हैं। ये शंकर जी को भान नहीं था, कई लोग कहते हैं। कई लोगों का कहना है कि ये शिव जी को भान नहीं था। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि पार्वती जी जो भजन करी, पार्वती जी ने जो मंत्र जपा, पार्वती जी ने जो नाम जाप किया, पार्वती जी ने जो शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करी, शंकर भगवान के एक एक भाव में, वो चित्त में, वृत्ति में वो चीज समाई हुई थी जो पार्वती कर रही। आपके और हमारे साथ भी ये होता है। हमें ऐसा महसूस होता है
जब हम अच्छा काम कर रहे होते हैं ना, तो हमको यह महसूस होता है कि हमने अच्छा काम करा, भगवान हमको इसका फल देगा, भगवान हमको देख रहा है, हमको अच्छा फल मिलेगा, भगवान देख रहा है। पर हम जब बुरा काम करते हैं, पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, तब हमारी बुद्धि कहां चली जाती है कि भगवान हमको अब देख ही नहीं रहा है। भगवान तो हमको देखिए, अब बुद्धि कहां चली गई, अब चित्त कहां चले गए, अब वृत्ति कहां चली गई। मतलब अच्छा करोगे तो ही भगवान देखेगा, बुरा नहीं देखेगा। उसके पास में दोनों तरह की फाइल है, लाल कलर की भी तो नीले कलर की भी, दोनों रखी है। इसमें ये लिखना है, इसमें ये लिखना है, इसका पाप इसमें, पुण्य इसमें, अच्छा इसमें, बुरा इसमें, सब कुछ चढ़ा के रखा है, सब कुछ। प्राण छूटते से ही चित्रगुप्त महाराज मुनीम जी फाइल लेके आ जाएंगे और सब सुना के जाएंगे। प्राण छूटने से पहले एक एक चीज बताई जाती है, एक एक चीज। इतनी साल में तूने इतना भजन करा, इतना कीर्तन करा, ऐसा मंत्र जाप करा, ऐसा नाम जाप करा, इतनी बार तूने टीवी में नाटक देखा तो तूने ये कथा इतनी बार सुनी, इतने इस स्मरण को ऐसा करा, पानी ऐसा चढ़ाया, दूध ऐसा चढ़ाया, जल ऐसा चढ़ाया, गाली इतनी दी, अपशब्द इतना का, ताने इतने दिए, मन में कपट इतना रखा, व्यभिचार इतना रखा, अहंकार इतना रखा, सब चीज का सब मशीन लगी है उसके पास में, एक एक चीज लिखता है। तभी तो जीव तड़पता है, तभी तो जीव रोता है, चिल्लाता है, आंखों से आंसू बहता है, नैनों से नीर बहता है, तब समझ में आता है। पार्वती मैया ने तब साधना करी, ये शिव जानते हैं, शंकर जानते हैं। शंकर भगवान की समाधि को तोड़ा गया, कामदेव ने समाधि तोड़ी। आम के पल्लव में कामदेव छुपे हुए थे और समाधि टूटते ही आम के पल्लव पर जहां कामदेव बैठे हुए थे वहां जलकर कामदेव भस्म हो गए, शिव के नेत्र द्वारा, शंकर भगवान के तृतीय नेत्र द्वारा। देखिए, इस कथा पर जरा ध्यान दीजिएगा। कामदेव बैठे थे आम के पेड़ के ऊपर। कहाँ बैठे हैं? आम के पेड़ के ऊपर, और पल्लव में छुपे हैं, पत्तों में। गलती कौन कर रहे हैं? आम के पेड़ ने कोई गलती करी क्या? जम के तो बोलो, नहीं। आम के पेड़ ने किसी को गाली दी क्या? नहीं। आम के पेड़ ने कोई बाण चलाया क्या? नहीं। चलाने वाला कौन था? श्री कामदेव जी महाराज, भगवान कामदेव। बाण वो चला रहे हैं, ताने वो दे रहे हैं, धनुष वो रखे हैं, और नुकसान किसका हुआ उसके साथ में? जब कामदेव जलकर भस्म हुआ, कामदेव जलकर जब भस्म हो रहे हैं, तो साथ में कौन जल रहा है? वो आम का पेड़, वो आम का पेड़ जल रहा है। उसी तरह एक व्यक्ति के कर्म के भोग के चक्कर में पूरे परिवार को भोगना पड़ता है, पूरे परिवार को। यदि एक व्यक्ति पुण्य करता है, दान करता है, सत्कर्म करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, एक व्यक्ति अगर अच्छा है, एक व्यक्ति पुण्यवान है, दान कर रहा है, धर्म कर रहा है, पुण्य कर रहा है, सत्कर्म कर रहा है, एक व्यक्ति अगर पुण्य की ओर बढ़ रहा है, तो उसके पुण्य से संपूर्ण परिवार पुण्यमय कहलाता है, संपूर्ण परिवार को उसका सुख मिलता है, संपूर्ण परिवार में धन, वैभव, प्रतिष्ठा, यश सब कुछ मिलती है एक व्यक्ति के बल पर। और यदि एक व्यक्ति गलत निकल गया, उसका एक व्यक्ति ने कर्म बेकार कर दिया, गलत काम कर दिया, गलत कोई कर्म में डूब गया, कोई गलत काम कर बैठा, तो पूरे परिवार को रोना पड़ता। एक के चक्कर में कामदेव अकेले ने क्रोध करा, कामदेव अकेले ने बाण चलाए, कामदेव अकेले ने सब कुछ करा, पर जो जलकर भस्म हुआ कामदेव, उसने पूरे आम के पेड़ को भी जला दिया, राख करवा दिया, पूरे आम के पल्लव को, जिसने कुछ नहीं करा था तो भी जलना पड़ा। किसी व्यक्ति के पुण्य से आपका पुण्य प्रबल हो सकता है, तो किसी व्यक्ति के पाप से आपका पाप भी प्रबल हो सकता है। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में, वेद व्यास जी लिखते हैं, बन सके तो पुण्यवान के साथ रहना। किसके साथ रहना? पुण्यवान के साथ। फिर वही वाली बात आ गई कि वो ये हाथ दान करे तो ये उल्टा हाथ किसी काम का नहीं है, जब ये किसी काम का नहीं है तो इसको टच कर दो, तो ये पुण्य वाला हो गया कि नहीं हो गया? मात्र टच करने पर पुण्य वाला हो गया, वो हाथ का स्पर्श करने पर पुण्य, क्योंकि दान ये कर रहा है सीधा हाथ, इसलिए इसको कहते सीधा, इसको कहते उल्टा, मतलब उल्टा नाम ही इसका उल्टा, इसलिए ये उल्टा ही है, ये कहीं काम अच्छा करे ही नहीं।
ना दान करे, ना पुण्य करे, ना सत्कर्म करे, ना कोई भजन, कहीं सेवा, कुछ नहीं करता, करता यही। पर इसका सबसे बड़ा फल इसका यह है कि इसको ये टच कर लेता है, टच करता है तो इसके पुण्य का भाग इसके खाते में चले जाता है। उसी तरह आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कोई भजन